फिलहाल अपने दर्शकों को बुधनी लिए चलते हैं, जहां सतराना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। बुधनी का चुनाव और बुधनी के चुनाव में आज मैं और जवाबदारी से आया हूं। हमारे बड़े भैया अभी अपनी इस भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसे यहाँ विकास का काम करते करते आपके बीच अपनी पहचान बनाई और लगातार जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं। अभी झारखंड में अपनी पार्टी का काम बढ़ाने का जोरदार ताली बजाओ हमारे यशस्वी कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के लिए। और अभी अभी जिनने अपना भाषण समाप्त किया हमारे सुपरिचित जोरदार ताली बजाओ रमाकांत भार्गव जी के लिए। हमारे वरिष्ठ नेता सांसद अपेक्स बैंक के अध्यक्ष, कई सारे कामों का अनुभव, लेकिन विनम्र ऐसे के सदैव पर्दे के पीछे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ के आगे लाना पड़ता है। जोरदार ताली बजाए ऐसे भोले भंडारी के लिए। और हमारे युवा नेता कार्तिकेय जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, जिनने अपना विस्तार से विषय रखा। आज का जमाना बदलते दौर में दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और हम सब के लिए परमात्मा की दया से यही तो आनंद है, हमारे अपने बच्चे आगे बढ़े और बढ़ करके नेतृत्व करे। इसी बात की आवश्यकता है, धूमधाम से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और खासकर बुधनी के मामले में हमारे लिए तो ज्यादा बैठ जाओ आराम से, वो भी बता देंगे क्या दिया, सब दे देंगे, आपको भी देंगे। जितना दिया बुधनी को परमात्मा की दया से। जरा कांग्रेस वालों से हिसाब पूछ लो, उनके पास 55 साल का टाइम था, हमारे पास तो 20 साल का ही टाइम। अब 55 साल किसको कहते हैं? अंधे कुएं में डाल करके कांग्रेस ने केवल अपने वोट की रोटी से की, कोई लेना देना नहीं किसी बात से। इसलिए दिल्ली हो या मध्य प्रदेश, दोनों कामों ने पहले जोरदार मंच के लिए ताली बजा दो सारे नेताओं के लिए, पूरे मंच के लिए। आप तो इतने ज्यादा हमारे लिए भाग्यशाली हो कि हमारे लिए ये बुधनी का क्षेत्र अपने लिए शुरुआत होती है हमारी 230 विधानसभा में। एक नंबर पर सरकार के मुखिया को बिठाकर आपने जो महत्व दिया। आज बुधनी के अंदर विकास की बात करें, कितने प्रकार से काम के आयाम चल रहे हैं। ये बात तो सही है कि कहां 55 साल और कहां 20 साल, और केवल बुधनी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से काम किया, आप अंदाज लगा लो 2003 तक एक आदमी की आमदनी, सरकारी रिकॉर्ड है, 7,500 रुपया सालाना पड़ता था। आप याद करो, अपने हाली गुवाली नौकर चाकर काम करते थे। अब अपने खेत पे भी काम करोगे तो कोई 10,000 से कम वाला मिलता है क्या? इतने सारे लोग बैठे हैं, मिलता कोई अपने आप में? तो जोरदार ताली बजाओ यार। अनुकूलता अगर किसी ने बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। मैं यहाँ माइक पे बोल रहा हूँ, कोई इन्वर्टर नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, किसी प्रकार के कोई संसाधन नहीं है, ये शुद्ध बिजली से चल रहा है। और हमारे यहाँ बिजली से केवल बुधनी में नहीं कह रहे, अरे दिल्ली की ट्रेन भी अगर चल रही है तो मध्य प्रदेश सरकार की बिजली के भरोसे चल रही है। ये है विकास का पैमाना, ये है विकास के तरीके। सरकार चलाने में सबसे बड़ा भूमिका अगर किसी की है तो किसानों की मदद की है। और मुझे इस बात की खुशी है, किसानों को लेकर तो हमारी सरकार ने जो काम किए, भूतो न भविष्य की, कभी इतने काम हो ही नहीं सकते। अरे एक फसल के लाले पड़ते कि नहीं पड़ते थे? अब एक फसल तो ठीक है, दूसरी भी होगी, और तीसरी ब्याज में मूंग की फसल अलग होती है, घर घर गांव गांव। ये आनंद कैसे आ रहा है? खेत तो खाली नहीं रहते, खेत के अंदर जो लगातार ऐसा लगता है, जब हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूमो तो लगे कि ये बगीचे बगीचे लग रहे हो क्या रिया, क्या पता ही नहीं चलता था। पहले धूल उड़ती थी, धूल, अब तो हेलीकॉप्टर लाओ तो भी धूल नहीं उड़ती है। ये है विकास, अगर देखना है खुली आंखों से। लेकिन आज हमारे बीच एक तरफ विकास का मामला और एक तरफ विनाश वाले लोग भी आ रहे हैं। अभी भी चैन नहीं पड़ा इनको, पूरा डुबा के मानेंगे। ये कांग्रेस के लोग पता नहीं कहां से चल के आ जाते हैं, और कैसी इनकी हिम्मत, वो कितनी मोटी चमड़ी। अरे कुछ करे न धरे,
लेकिन हमेशा वोट के लिए भैया ध्यान रखना। हाँ भैया जरूर ध्यान रखना। अभी लक्ष्मी मैया की तैयार तो रखना तलवार घर वाली। आओ तुम्हारे पास, तुम्हारे कर्म बताते तुमने क्या क्या किया है। ये जो कर्म किए कांग्रेस ने, जो आज बिजली, पानी, सड़क, ये विकास के काम हो सकते, ये 50 साल पहले होते तो हमारे बाप दादा भी तुमको दुआ देते कि काश हमारा अपना मध्य प्रदेश कहां से कहां चला जाता। आज बदलते दौर में कितने प्रकार से विकास की संभावना है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, विकास की जब बात कर रहा हूं, अरे जैसे ही घुसते बुधनी से, चाहे होशंगाबाद तरफ से आओ, तो क्या वो ट्राइडेंट का कारखाना दिखता है। हमारा बड़ा सा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र वाले भी घबरा जाए कि ये बुधनी है कि कोई और जगह है। 10-20 साल बाद मेहमान आते तो पहचानते ही नहीं है। इधर भी सड़क, उधर भी सड़क, जहां देखो वहां कारखाने। और विजासन मैया का तो धाम ऐसा मुस्कुराता है, ऐसा लग रहा है इंद्रलोक का पूरा वहां का वही इंद्रासन आ गया, भगवान का दरबार आ गया पूरा। ये माताएं बैठी है। कभी कल्पना करो भैया, किसानों को मामले को लेकर के कभी एक पैसा सरकार के माध्यम से किसान के खाते में कभी आया क्या? किसान सम्मान निधि, अरे 43,000 लोगों को यहाँ मिल रही है। जोरदार ताली बजाओ किसानों के लिए। 43,000 किसान परिवार को, प्रति किसान 6,000। और भगवान की दया से मन उदार था, वो देने वाला परमात्मा यश देता है, महाकाल की कृपा होती है। तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये उनके माध्यम से किसानों के लिए अगर उन्होंने 6,000 दिए, तो हमारी सरकार के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने भी 6,000 अपनी तरफ से लेकर के 6 दूनी 12,000 कर दिए। ये है हमारी व्यवस्था। और ध्यान रखना, अभी बहनें यहाँ बैठी है, बहनें आप बताओ कभी आपके खाते में कोई ने पैसे डाले? कभी ये कांग्रेस के लोगों से पूछना। अरे तुम तो लूट ले जाते थे, यहाँ पर जो मिल रहा वो भी छीनने वाले थे। लेकिन ये हमारी सरकार है। हमने कहा था लाडली बहनों के पैसे भी मिलेंगे। और हमने जब चुनाव में घोषणा की शिवराज सिंह जी के माध्यम से, तो ये कह रहे थे बस चुनाव की बात है, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम बोलते रहो, हम देते रहेंगे। ये हमारी सरकार है। और 1250 कर दिए। आज ही मैं इंदौर से बहनों आपके खाते में 1250 डालूंगा। और डालते ये और पैसे 3,000 से 5,000 तक बढ़ते जाएंगे। ये हमारी सरकार की नीति। कभी कोई सोच सकता था बहन बेटी के खाते में पैसा आए? अरे उज्ज्वला गैस कनेक्शन, कभी कल्पना नहीं। ये बड़े बड़े लोग ये सोचते गैस का मतलब बड़े लोग, लखपति लोग, करोड़पति लोग वो गैस का चूल्हा चलाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का मन है। एक एक बहन के घर में न केवल गैस का कनेक्शन, अब तो साल में 2 बार गैस की टंकी भी फ्री है आपके लिए। ये हमारी सरकार है। आज ही में 55 करोड़ की राशि आपको डालने वाला। लगातार जिस प्रकार से माहौल बना है, 1529 करोड़ की राशि तो आज डलेगी। और अपने यहाँ 1,29,00,000 बहनें हैं। आप बताओ 1,29,00,000 किसको कहते हैं? मैं भाग्यशाली हूँ, हमारे बीच में हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर। अरे हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है। हमारी संस्कृति तो हमारी माता बहनों को सिर माथे पे लगा करके मातृ सत्ता आधारित संस्कृति है। इसलिए हम अगर वसुधा को भी मानते हैं, 9 ग्रह में से एक ग्रह पृथ्वी, वो पृथ्वी भी माता से जुड़ती है। इसलिए हमारी पृथ्वी माता की जय बोलते हैं। हमारे अपने देश में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन एकमात्र देश है जो हमारे लिए कहते हैं भारत माता की। ये जय माता की जय बोलते हैं, ये बहनों की जय बोलते हैं। हमारे तो देवी देवता भी आशीर्वाद देने तब प्रसन्न होते हैं जब बोलो सीताराम, राधे श्याम। सीता माता आगे लगाओ तो राम जी पीछे पीछे आते हैं। राधे माता आगे बोलो तो कृष्ण भगवान बाद में आशीर्वाद देते हैं। हमारी संस्कृति तो सदैव इस बात को लेके चलते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग जिनको ये बात पसंद नहीं है, वो कहते हैं आप क्यों गोवर्धन पूजा मनाते हो? अरे गोवर्धन पूजा हम नहीं मनाएंगे, कृषि आधारित समाज में तो कौन मनाएगा? मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए गोवर्धन पूजा? तो जोरदार ताली बजाओ। एक बार नहीं 100 बार मनाएंगे। तुम्हारी छाती पे सांप लौट रहा तो लौटता रहे, हम डरने वाले नहीं है। अरे भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से
भगवान कृष्ण के जमाने में वो कंस से नहीं डरे, तो कांग्रेस वालों से कहां डरेंगे? इनके तो आगे पता ही नहीं लगेंगे। कांग्रेस और कंस वाले एक ही रास्ते पे जाते हैं, ये बाहर ही नहीं आते। जब देखो जब अन्याय करने की बात करते, कंस ने भी अपने पिताजी का अपमान करा था, अपने खानदान वालों को जेल में डाला था, ये भी उस रास्ते पे जाते हैं। ये नकली गांधी, असली गांधी तो महात्मा गांधी थे, वो तो बेचारे उनके परिवार वाले तो कोई दिखते नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के नकली गांधी आज भी उस नाम को भुलाते फिर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर जब विकास के मामले में यहाँ आया हूँ, तो हमारे बीच सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार के माध्यम से लगातार एक के बाद एक इतने प्रकार से काम किए। हमने कहा है कि हमारे यहाँ पे खास करके भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला हुई, भगवान के लिए द्वारका का भी महत्व है, मथुरा का भी महत्व है, लेकिन केवल गुजरात और उत्तर प्रदेश का भी नहीं, अपने उज्जैन में भी भगवान पढ़ने आए थे, तो उनका धूमधाम से स्थान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो हमने तय किया कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, इसलिए भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र इंदौर के पास जाना पाव में हमारे परशुराम जी ने दिया। जोरदार ताली बजाओ परशुराम जी के लिए। भगवान परशुराम जी का भी क्या आनंद है। भगवान राम के काल में धनुष से उनने अपना अलग प्रकार का रूप दिखाया था, और परशुराम जी ने भगवान कृष्ण का जीवन सार्थक बनाने के लिए सुदर्शन चक्र दिया था। लेकिन ये सुदर्शन चक्र के साथ एक कहानी सुनाता हूं, आप भी याद रखना। सुदर्शन चक्र जीवन भर उनको शोभायमान रहा अंगुली में। जहां अन्याय हुआ, जहां कोई गलत बात बोलता दिखा, जहां कोई झूठ बोलता दिखा, जिसने भगवान को चैलेंज किया, उनने उंगली ऊपर उठाई और सुदर्शन चक्र से काम तमाम कर दिया। तो आप सबसे भी निवेदन करता हूं, इसी 13 तारीख के दिन ये कांग्रेसी लोग बहुत गाली बक रहा है, हमको पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। बोलने दो, शिशुपाल को याद कर लेना। शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को उनके जीते जी जाने क्या क्या कहा था, लेकिन शिशुपाल की माँ कृष्ण भगवान की बुआ जी थी, तो बुआ जी ने कहा था कृष्ण तेरा भाई है, एक ही है, इसको माफ कर देना। अब भगवान तो दयालु है ही, उनने कहा बुआ माफ कर दूंगा, लेकिन कब तक? 100 तक गिनती करूंगा और 100 के बाद भूल जाऊंगा कि मेरा भाई है या हम बुआ भतीजे हैं, हमारा विषय खत्म हो जाएगा। आप भी याद रखना, 1 2 3 4 99, जैसे ही 99 13 तारीख तक गिनते रहना, और 13 तारीख के सुबह अपनी उंगली उठाना, जिसमें जैसे उंगली उठाओगे उस समय तो सुदर्शन चक्र आया था। आप भी सब गोपाल कृष्ण के ही वंशज हो, जिनके घर में गाय वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हम सब एक दूसरे कृष्ण के मानने वाले, सब गोपाल कृष्ण के ही वंशज हैं, उनको मानने वाले। 13 तारीख के दिन सुबह उंगली उठाना, जैसे उंगली उठाओगे आपके हाथ में मशीन का बटन आएगा। जैसे कृष्ण भगवान ने उंगली उठाई थी, सुदर्शन चक्र आया, जैसे 95 96 97 98 99 और 100 उंगली उठे, सुदर्शन चक्र आया, धड़ाम से शिशुपाल की गर्दन काट दी। आप भी उसी दिन जैसे उंगली उठाओगे, बटन दबाओगे, कमल का फूल खिलेगा, कांग्रेसी अपने आप निपट जाएंगे, ये हमारा चुनाव पूरा हो जाएगा। विकास के मामले में बुधनी ने जितने काम हुए, इतने चुनाव में कभी काम ही नहीं हुए होंगे। बुधनी तो आदर्श क्षेत्र है। रमाकांत जी, यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, जो भी काम करते रहे जमीन से जुड़ के चलते रहे, और दूसरी पीढ़ी आ गई काम करते करते। अरे टाटा का माल है, टाटा का नकली माल नहीं है। जोरदार ताली बजाओ, ठोक बजा करके हमारे नेताओं का चयन होता है। इसलिए इस बात को याद रखना है कि किसी हालत में भटकना नहीं है। ये शिशुपाल को ढूंढ के रखना है, इनको वापस घर भेजना है। ऐसा भेजोगे अगली बार आए नहीं, और रमाकांत जी धूमधाम से जुलूस निकाले, इस जुलूस में हम सब शामिल होंगे। तो मेरी अपनी ओर से इसी बात को कहते हुए मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूँ, और मुझे जल्दी जाना, 2-3 कार्यक्रम और लगातार लगे हुए हैं। तो मेरी बात से सहमत और अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी और कसम खाओ कि जब तक एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? बहनें सब तैयार है? खड़ी हो जाओ बहनें, आज तो पैसे आ रहा है आपके खाते में, आज ही राखी बनेगी हमारी। ये हर महीने राखी बनती, सावन तो एक बार आता है, लेकिन बहनों के खाते में हर महीने आते हैं।
तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में इंदौर महोत्सव